बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.1 क्लास 9 पार्ट 3 है। राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो इनके हम सबसेट्स जो प्रॉपर सबसेट्स हैं वो लिखेंगे। प्रॉपर सबसेट जो होता है, इफ़ A is a subset of B and B contains at least one element that is not an element of A, then A is said to be a proper subset of B. In such a case, we write A is a proper subset of B. इसको सिम्बॉलिकली इससे डिनोट करते हैं। राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। स्टूडेंट्स, ये ए बी सी आर द एलिमेंट ऑफ जो गिवन हमें क्वेश्चन है उसको अगर करली ब्रैकेट्स में आपने ए बी सी लिखा हुआ है तो ये आपका एक सेट है। इसको जब प्रॉपर सबसेट में लिखेंगे, अगर हम इसके पहले एलिमेंट ए को करली ब्रैकेट में अलग से लिखेंगे तो ये एक प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। अगर इस बी को जो एलिमेंट है गिवन सेट का उसको अगर हम अलग से करली ब्रैकेट्स में लिखेंगे तो ये दो प्रॉपर सबसेट हैं। टू प्रॉपर सेट सब सेट्स। पार्ट 2 में गिवन सेट में दो एलिमेंट्स हैं 0 एंड 1। जब हम इनको प्रॉपर सबसेट में लिखेंगे तो करली ब्रैकेट में फर्स्ट प्रॉपर सबसेट में 0 आ जाएगा एक एलिमेंट और सेकंड में 1 आ जाएगा। दीज आर ट्रू सबसेट्स। गिवन सेट जो है वो n दिया गया है। आपको पता है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स 3 4 5 एंड सो ऑन। तो दीज आर नेचुरल नंबर्स। इनमें से जब आप प्रॉपर सबसेट बनाएंगे तो आप सपोज आप इनमें से कोई भी लिख लें, 2 लिख लें एंड 5 लिख लें, तो दीज आर 2 सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स। स्टूडेंट्स, गिवन सेट इज Z जो है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स जो हैं उनमें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, ऑल इंटीजर्स शामिल हैं। तो जब अगर आप इसको डिटेल में लिखें तो आप देखेंगे कि इसमें जो 0 मिड में है, पॉजिटिव इंटीजर जो हैं वो राइट साइड पे हैं एंड नेगेटिव इंटीजर जो है वो लेफ्ट साइड पे है। तो आप कोई भी इनमें से आप नेगेटिव भी लिख सकते हैं। आप -2 एक सबसेट बना लें और पॉजिटिव 3। ज़रूरी नहीं है कि आपने एक एलिमेंट ही लिखना है, आप ज़्यादा एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं, मोर देन 1। तो अगर आप अलग से एलिमेंट्स को उनकी करली ब्रैकेट्स में लिखेंगे तो ये आपके प्रॉपर सबसेट बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका पार्ट 5 में Q गिवन सेट दिया गया है। स्टूडेंट्स, Q जो है वो सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। जैसा कि आपको पता है कि ऑल रैशनल नंबर्स में 0 भी इंक्लूड है, 1/1 1/2 1/3 1/4 सो ऑन, जितने भी इंटीजर्स हैं वो इसमें शामिल हैं। तो अगर आप इनको ब्रैकेट में करली ब्रैकेट में अलग से लिखेंगे, जैसे आप 1/2 एक प्रॉपर सबसेट एंड 1/4 सेकंड प्रॉपर सबसेट। पार्ट 6 जो है वो रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं और इरेशनल भी आ जाते हैं, यानी कि डेसिबल्स वाले भी आ जाते हैं और फ्रैक्शनल भी आ जाते हैं। तो इसमें 0 1/1 1/2 1/3 ये भी आएंगे और जो है वो 0 प्लस माइनस 0.1 0.2 सो ऑन ये भी आ जाएंगे।
यानी कि ये सारे ही रैशनल और इरेशनल दोनों आ जाएंगे। तो आप इसमें से कुछ भी जो है वो ऑल इंटीजर रियल नंबर्स में आ जाएंगे और 1 2 भी आ जाएगी। तो आप इसमें अगर ये लिखेंगे तो ये भी ठीक है, अगर आप 2 एंड 3 भी लिखेंगे तो ये भी सही है। ये मतलब रियल नंबर्स में सारे नंबर्स ही आ जाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल और इरेशनल तमाम नंबर्स। स्टूडेंट्स ये सेट बिल्डर नोटेशन में ये वाला जो क्वेश्चन है, x सच दैट x बिलोंग्स टू q, q यानी कि रैशनल नंबर्स में ये बिलोंग कर रहा है, एंड ज़ीरो जो है वो छोटा है, स्मॉलर देन x एंड स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 2, यानी कि ये q में जो है वो ज़ीरो से ज़ीरो छोटा है और इसमें जो नंबर्स हैं वो 1 और 2 जो है वो उससे इक्वल और 2 उसमें इंक्लूड है, और रैशनल नंबर है यानी ये वाले रैशनल नंबर हैं। तो आप इसका जो सेट बनाएंगे वो 1 एंड 2, ये प्रॉपर सबसेट बन गए। क्वेश्चन नंबर 4 है, इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम दैट सेट। स्टूडेंट्स जब कोई भी सेट है अगर उसमें एलिमेंट्स होते हैं देन ही उसके हम प्रॉपर सबसेट्स बना सकते हैं। तो ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा यानी कि एम्प्टी सेट और खाली सेट, नल सेट, तो हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, यानी कि जो एम्प्टी सेट होता है उसका कोई प्रॉपर सेट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेट ए एलिमेंट्स हैं बी एंड एक सेट है ए बी ब्रैकेट्स फिर ब्रैकेट है ए बी। स्टूडेंट्स ये देखें, ये वाला जो सेट है इसमें अगर आप देखें करली ब्रैकेट्स में 2 एलिमेंट्स हैं, जो कोमास में 2 एलिमेंट हैं। सेट हैज़ 2 एलिमेंट्स बट अब दूसरे वाले सेट को देखें तो उसके अंदर करली ब्रैकेट में फिर एक ब्रैकेट है और उसमें एलिमेंट्स हैं। तो दिस सेट हैज़ 1 एलिमेंट। जब ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट में एक तो ये एक एलिमेंट है और ये 2, 1 एंड 2, ये 2 एलिमेंट है और ये एक है 1 एलिमेंट। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैट सेट। जो फर्स्ट वाला सेट है इसके 2 एलिमेंट्स हैं जो एक करली ब्रैकेट में इनक्लोज हैं। जब करली ब्रैकेट के अंदर फिर करली ब्रैकेट में कोई चीज़ है तो वो एक को शो करेगी, यानी एक ये वाला सेट है, एलिमेंट है सेट का। तो ये इसका डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। बुक पे अगर आप डेफिनेशन देखते हैं पावर सेट की, द पावर सेट ऑफ अ सेट एस डिनोटेड बाय पी, पी इज़ द पावर ऑफ सबसेट और डिनोट कर रहा है पी से, एस इज़ द सेट containing all the possible subset of S. For example, if S is a finite and number of S, n जो है वो number of S है, is equal to m, m for member representing the number of elements of the set S, then पी एस इज इक्वल टू 2m। तो ये 2m जो है वो फार्मूला है जिसमें 2 जो है वो फार्मूला का 2 है और m जो है वो इसका एक्सपोनेंट है जो कि मेंबर्स को डिनोट कर रहा है, यानी कि कोई भी अगर सेट होगा तो उसमें जितने एलिमेंट्स, ये वाले एलिमेंट्स हैं इनको मेंबर्स भी बोलते हैं और एलिमेंट्स भी। तो इसको अगर आप इस फार्मूले के साथ आप सॉल्व करेंगे नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स लिख के, तो आपका जो है वो पावर सेट जो है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स, पावर ऑफ सेट में अगर आप देखें तो इसमें ये जो है इसमें एक खाली सेट है या इसको आप नल सेट बोल सकते हैं, यानी कि इसका एक पावर सेट है। तो आप m जो है वो मेंबर, m इज़ इक्वल टू मेंबर ऑफ
मेंबर्स ऑफ सेट्स, जो गिवन सेट्स है, इज 5, क्योंकि इसके अंदर 0 मेंबर्स हैं। तो अगर आप 2 की पावर 0 मेंबर्स में 0 कर दें m की जगह, क्योंकि यहाँ पे m जो है वो इज़ इक्वल टू 0 है, यानी मेंबर 0 हैं। तो अगर 0 करें तो आपको पता है किसी भी जो अल्फ़ाबेट है या कोई भी आपके पास डिजिट है या इंटीजर है, अगर उसकी पावर 0 हो तो वो बराबर होती है 1 के। तो इसका मेंबर होगा 1। नंबर ऑफ पावर सेट इज़ 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर आप इसके मेंबर्स देखें तो मेंबर इज़ इक्वल टू 2, तो फार्मूला है हमारे पास 2m इज़ इक्वल टू, तो आप 2m जो है m की जगह आप 2 लिख लें, यानी 2 इंटू 2 को आप 2 दफ़ा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, इसके मेंबर्स हैं 4। सो हम लिख सकते हैं नंबर्स ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसके मेंबर्स काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7। तो m है हमारा 7 और फार्मूला है हमारे पास 2m, 2 और m की जगह आप 7 लिख लें, यानी 2 को आपने 7 टाइम जो है वो मल्टीप्लाई करना है ऐसे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आपका आंसर क्या आएगा? 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 34 34 2 64 64 2 128। तो आपका आंसर आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 128। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, इसमें आपने मेंबर काउंट करने हैं। मेंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फार्मूला है हमारे पास 2 की पावर m, देन 2 की पावर 8 है। आपने 2 को 8 टाइम जो है मल्टीप्लाई करना है 3 4 5 6 7 8। तो देखें 2 2 4 4 2 8 8 2 16 2 32 32 2 64 64 2 128 एंड 122 256। आपने जब इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसके जो पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट इज इक्वल टू 256। पार्ट 5 में देखें, यहाँ पे एक एलिमेंट ए है और दूसरा जो है फिर कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज है। तो इसका मतलब है ये भी एक एलिमेंट या मेंबर काउंट होगा। तो इसके टोटल जो मेंबर्स हैं वो हमारे पास एक ये और एक ये 2 मेंबर्स हैं। तो जब आप फार्मूले में 2 की पावर m में आप 2 की पावर m की जगह आप 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट इज इक्वल टू 4। पार्ट 6 देखें, इसमें भी देखें कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर भी ब्रैकेट्स हैं। तो ये वाली जो ब्रैकेट है ये एक सेट है और ये इस सेट में ये एक मेंबर के तौर पे काउंट होगा, ये दूसरे मेंबर के तौर पे और ये तीसरे मेंबर के तौर पर। तो जब आप इसका एलिमेंट मेंबर्स जो काउंट करेंगे 1 2 3, तो ये 3 है। तो जब आप इसको फार्मूला 2 की पावर m में पुट करेंगे तो 2 की पावर है 3, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 4 4 2 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट जो है वो इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट डाउन दी पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट है 9 एंड 11। हाँ जी, इसका जब आपने पावर सेट लिखना है, जब आपको मैंने बताया था कि पावर के लिए आपने इसको p लिखना है,
पी फॉर पावर इज़ इक्वल टू, सबसे पहले आपने एक करली ब्रैकेट लिखनी है और उसमें सबसे पहले एक खाली सेट, नल सेट या ऐसे ही, इसको भी खाली सेट बोलते हैं। उसके बाद आपने जितने मेंबर्स होंगे उनको अकेले अकेले करली ब्रैकेट में लिख लेना है। उसके बाद इसको दोनों को साथ साथ लिख लेना है। तो ये आपका पावर सेट बन गया। सेकंड क्वेश्चन में आपको 4 मेंबर्स मिले हैं, 1 2 3 4। इसका जब आप पावर सेट लिखेंगे तो आप P इज़ इक्वल टू, सबसे पहले आपने खाली सेट लिखना है, खाली सेट। उसके बाद आपने हर एलिमेंट को सिंगल सिंगल लिख लेना है। पावर सेट में सबसे पहले आपने सारे एलिमेंट्स को, पहले खाली सेट होता है, उसके बाद सारे एलिमेंट्स जो है वो सिंगल सिंगल लिख लेते हैं। उसके बाद आपने जो फर्स्ट प्लस है इसको सेकंड वाले के साथ मिला के लिखना है। देन आपने प्लस को थर्ड वाले के साथ मिला के लिखना है मल्टीप्लाई से। देन आपने प्लस को फोर्थ वाला जो है डिवीजन के साथ मिला के लिखना है। इसके बाद आपने सेकंड टर्म पे आ जाना है, सेकंड को माइनस को मल्टीप्लाई से मिला के लिखना है, इस तरह माइनस को डिवीजन से मिला के लिखना है। इसके बाद मल्टीप्लाई की बारी आ गई, मल्टीप्लाई को डिवीजन के साथ मिला के लिखना है, 2 दफ़ा आपने लिख लिया। इसके बाद आपने प्लस को इन 2 के साथ लिखना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। उसके बाद प्लस को जो है आपने इन 2 के साथ लिखना है, प्लस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। ये टर्म भी कंप्लीट होगी। अब माइनस को इन 2 के साथ लिखना है, उसके बाद आपने इन माइनस को इनके साथ लिख लिया, तो फिर आपने सब एलिमेंट्स को जो है वो इकट्ठे लिख लेना है। तो ये आपका पावर सबसेट बन गया, पावर सेट। नेक्स्ट थर्ड जो पार्ट है उसमें खाली सेट के अंदर एक 5 है। तो जब आप इसको पावर में लिखेंगे तो सबसे पहले आपने 5 लिख लेना है, फिर इसको एक सिंगल सेट में लिख लें, तो ये आपका पावर सबसेट बन गया, पावर सेट, सॉरी सबसेट नहीं, पावर सेट। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 4 में आपने जब इसका पावर सेट लिखना है तो देखें ये एक एलिमेंट है, मेंबर है, और ये दोनों जो है वो एक मेंबर है। तो इसके टोटल 2 मेंबर्स हैं। तो सबसे पहले आपने खाली सेट या 5 लिख लेना है, उसके बाद आपने हर मेंबर को अलग से लिख लेना है। तो ये उसके बाद आप दोनों मेंबर्स को इकट्ठा लिख लेंगे, तो ये आपका पावर सेट बन गया।